कोई भी छेड़ के जा सकता है, तंग करके जा सकता है। क्या पाकिस्तान की खातून इतनी ही गैर महफूज है पाकिस्तान में कि ये नौबत आ गई कि वो अब कैमरा भी अपने सर पे लगा के फिरेंगे। एक टाइम के लिए समझे कि टेक्नोलॉजी में कोई मसला आ गया है, आपके पास वो वीडियो नहीं पहुंच रही, उस लड़की के साथ बदतमीजी हो रही है और वो ये सोच रही है कि वालिद साहब आएंगे और मुझे बचाएंगे। वो वालिद साहब का इंतजार करती रहेगी क्या? और इतनी देर में आप कहेंगे जी लो औरत के साथ ज्यादती हो गई, औरों पे कैमरा लगा के जाएंगे और औरतें अपने हक के लिए खुद नहीं लड़ेंगी, तो माजरत के साथ आपके साथ वो सब काम होंगे जो किसी के साथ नहीं होते। ये ऐसे लग रहा है कि कोई पब्लिसिटी स्टंट किया गया है, फेम के लिए, कोई कुछ व्यूज के लिए किया गया है कि एक तो हाइप मिल जाएगी कि भाई लड़कियां बड़ी कोई गैर महफूज है पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिना अली और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। सबसे पहले ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। पुलिस से आ रही होती है, बस स्टॉप पे खड़ी होती है, कोई भी छेड़ के जा सकता है, तंग करके जा सकता है, कोई अमीर ज़्यादा मार के जा सकता है, इसलिए मेरे वालिद साहब ने ये कैमरा लगाया हुआ है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाहिजा फरमाई। वीडियो में एक खातून है, एक बच्ची है जिनके सर पे कैमरा लगा हुआ है और उनका ये कहना है कि मेरे वालिद ने कैमरा इसलिए लगाया कि मुझे कोई अमीर ज़्यादा छेड़ ना जाए, कोई बदतमीजी ना कर जाए। फिर उनसे सवाल हुआ कि क्या आपके साथ कभी बदतमीजी हुई है? उन्होंने कहा जी हुई है। एक लड़का आया था बाइक पे, वो नंबर फेंक गया और मेरे वालिद साहब फौरन पहुंचे और उन्होंने उसको 2 थप्पड़ लगाए। सवाल मेरा ये है कि क्या बदतमीजी अमीर ज़्यादा ही करते हैं? और क्या पाकिस्तान की खातून इतनी ही गैर महफूज है पाकिस्तान में कि ये नौबत आ गई कि वो अब कैमरा भी अपने सर पे लगा के फिरेंगे और वालिद साहब ने ये कैमरा उनके सर पे लगाया हुआ है? ये 2 सवाल है मेरे, इन पे बात करते हैं। सबसे पहले सबसे आखिरी वाले सवाल पे बात करते हैं कि जो कैमरा सर पे लगाया गया उनके वालिद की तरफ से कि तुम महफूज रहो। क्या पाकिस्तान की खातून इतनी गैर महफूज हैं कि सर पे कैमरा लगाया जाए? या पाकिस्तान की खातून जिसको एक लड़का छेड़ रहा है और वो चुप करके खड़ी हुई है, इस बात का इंतजार कर रही है कि मेरे वालिद आएंगे और मुझे आके बचाएंगे? कि टेक्नोलॉजी है, आपने लगा दी सर पे उसके। एक टाइम के लिए समझे कि टेक्नोलॉजी में कोई मसला आ गया है, आपके पास वो वीडियो नहीं पहुंच रही, उस लड़की के साथ बदतमीजी हो रही है और वो ये सोच रही है कि वालिद साहब आएंगे और मुझे बचाएंगे। वो वालिद साहब का इंतजार करती रहेगी क्या? और इतनी देर में आप कहेंगे जी लो औरत के साथ ज्यादती हो गई और औरत के साथ बदतमीजी होती है और औरत जो है वो ज्यादती का शिकार पाकिस्तान में होती है। अगर हम ये चीज़ें करने लगे हैं, ये पब्लिसिटी स्टंट करने लग गए हैं कि हमने अब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम अपने सरों पे कैमरा लगा के जाएंगे और औरतें अपने हक के लिए खुद नहीं लड़ेंगी, तो माजरत के साथ आपके साथ वो सब काम होंगे जो किसी के साथ नहीं होते। आप अगर अपने वालिद का इंतज़ार करती रहेंगे और वहाँ पर कैमरा नहीं चल रहा, तो माजरत के साथ फिर रेप जैसे काम सामने आ जाते हैं। फिर वो काम सामने आते हैं कि हमारी इज्जतें लूट ली गई, हमारे साथ बदतमीजी कर दी गई। जब आप अपने हक के लिए खुद नहीं बोलते और आप कहते हैं कि वालिद साहब कैमरा में देख के आएंगे, तो फिर वालिद साहब अगर ना आए तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात रहनुमा हो सकते हैं जिसका शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। टेक्नोलॉजी है ना, कभी भी कट ऑफ हो सकती है, कभी भी कोई मसला आ सकता है। आपके साथ बदतमीजी हो रही है, आप क्या सोचती नहीं कि अब्बा जी नहीं आ रही? अब्बा जी चाहे 2 घंटे दूर आपसे कहीं बैठे हों, चले टेक्नोलॉजी का मसला नहीं भी आता कभी। आप बैठी हुई हैं लाहौर में, अब्बा जी बैठे हुए हैं सियालकोट में, आप इंतजार करेंगे कि अब्बा जी आएंगे और मुझे बचाएंगे? ये ऐसे लग रहा है कि कोई पब्लिसिटी स्टंट किया गया है, फेम के लिए, कोई कुछ व्यूज के लिए किया गया है कि एक तो हाइप मिल जाएगी कि भाई लड़कियां बड़ी कोई गैर महफूज है पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है। अगर गैर महफूज है तो औरतों को अपने हक के लिए लड़ना भी आता है और वो लड़ती भी हैं। और आप हमारी टिकटॉकर्स को देख रहे हैं, वो तो माशाल्लाह आगे आगे होके लड़ती हैं, सबूतों के साथ लड़ती हैं। आप अभी कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। और जो मेरा दूसरा सवाल है कि आपको किसी अमीर ज़्यादा नहीं छेड़ना है, कोई ओबाश, कोई गरीब, कोई वो नहीं छेड़ सकता। आपने किसी अमीर ज़्यादा का ही नाम क्यों लिया कि कोई अमीर ज़्यादा आगे, और वो भी आपको बस स्टैंड पे आके छेड़ेगा? एक अमीर ज़्यादा नहीं बस स्टैंड के पास से गुजरने। अगर वो इतना अमीर ज़्यादा है तो वो बस स्टैंड पे क्यों आएगा या बस स्टैंड के पास से क्यों गुजरेगा? और वो अमीर ज़्यादा इतना है तो वो आपको ही क्यों छेड़ेगा? वो किसी क्लब में जाकर लड़की को छेड़ ले, वो किसी मॉल में जाकर लड़की को छेड़ ले, वो किसी ऐसी लड़की को छेड़े जो जिसका गेटअप इस तरह का हो जिसको छेड़ा भी जाए। अब उसने आपको बस स्टैंड पे आके देखना है जी, आप खड़ी हुई हैं और उसने आपको आके छेड़ना है। देखिए, छेड़ते वो जो बाश होते हैं, जो बदतमीज होते हैं, जिनकी तरबियत अच्छी नहीं होती। एक अमीर लड़का जिसके पास मर्सिडीज है, उसने बस स्टैंड के पास आना है, उसने देखना लड़की खड़ी हुई है, मैंने इसी को छेड़ना है।
या जिसके पास BMW वो आके देखेगा लड़की खड़ी है मैंने इसी को छेड़ना है, ऐसा नहीं होता। आप किसी गलत डायरेक्शन में जा रही हैं, अपनी डायरेक्शन सही करें और अब्बा जी को भी कहें कि हो सकता है कि कभी टेक्नोलॉजी में मसला आ जाए, कभी वर्क करना बंद कर जाए, मैं क्या आपको इंतज़ार करती रहूँगी? भाई लड़कियों की इतनी वर्थ होनी चाहिए, इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए कि कोई उंगली उठाए तो उसकी उंगली तोड़ दे, कोई आंख भर के देखे तो उसकी आंखें निकाल दे, उसका मुंह तोड़ने के काबिल हो। और आप इस ज़माने में भी अब्बा जी के आने का इंतज़ार कर रही हो, अब बाबा आएंगे तो बचाएंगे। बाबा आप कभी नहीं भी नहीं आएंगे, आपको अपने लिए खुद लड़ना पड़ता है। बाबा आएंगे बचाएंगे ये नहीं होता। तो ये मेरी अपनी एक जनरलाइज इन्फॉर्मेशन थी। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। अपनी मेज़बान मोमिना अली को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेगी नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।